हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ लेंस, जो कि आपकी 10th एनसीईआरटी के यूनिट लाइट का लास्ट टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल, और ये सवाल है कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंस से, जहां पर के हमको इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो वहां पर आपको ये बताना है कि इस केस में पावर ऑफ लेंस क्या होगी। और ये चारों आपके ऑप्शंस हैं। पहले इस लेक्चर को पूरा देखें, फिर इसको ट्राई करें। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें और इसके साथ ही शेयर करें अपनी कीमती ओपिनियन अबाउट दिस लेक्चर, ताकि इन फ्यूचर मैं अपने लेक्चर्स को और बेटर कर सकूं और इंफॉर्मेटिव बना सकूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और एमसीक्यूज के लिए आप मुझको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहां पर आपको क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। नाउ जब हम पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप एक कंसेप्ट ये समझ लिए कि हमें डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं। इसमें से कुछ लोग फिजिकली काफी स्ट्रांग होते हैं, जिनकी के वर्कआउट करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। बट कुछ लोग हमको फिजिकली वीकर भी दिखाई देते हैं, जो कि ज्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस, ये भी हमें हाई या लो पावर के मिलते हैं। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि एक लेंस हाई पावर का है या फिर लो पावर का है, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कंसीडर करते हैं एक केस जो कि बेस करता है ऑन कॉन्वेक्स लेंस, और इसके लिए चाहे आप कॉनकेव लेंस को भी ले सकते हैं। नाउ जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि लेंस का काम क्या होता है। लेंस बेसिकली रिफ्रैक्शन करता है और ये रेज को आफ्टर रिफ्रैक्शन पास कराता है फ्रॉम द फोकस, और ये पास करती हैं एट अ सर्टेन एंगल अकॉर्डिंग टू द फोकल लेंथ। इट मींस अगर एक लेंस पजेस कर रहा है एक सर्टेन कर्वेचर, तो जो लाइट रे है वो भी पास करेगी एक सर्टेन एंगल पर। बट नाउ अगर हम एक लेंस लेते हैं ज्यादा बड़े कर्वेचर का, तो इस केस में हम ये देख सकते हैं कि जो लाइट का बेंडिंग एंगल है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर इस केस में हमें रिफ्रैक्शन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ कम है। देन अगर हम फिर से एक लेंस लेते हैं जिसका कि कर्वेचर कम है, तो वहां पर हमें उसकी फोकल लेंथ ज्यादा मिलेगी और बेंडिंग एंगल भी ज्यादा मिलेगा। इट मींस जो बड़े कर्वेचर का लेंस है वो लाइट को कम बेंड कर रहा है। तो जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि एक ह्यूमन बीइंग जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा वर्कआउट कर सकता है। तो सिमिलरली अगर एक लेंस जिसका कि कर्वेचर ज्यादा है वो ज्यादा रिफ्रैक्शन कंडक्ट कर सकता है, और ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये प्राइमरीली बेस करता है ऑन द फोकल लेंथ। अगर हमने एक लेंस लिया ऑफ सर्टेन फोकल लेंथ, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, तो वहां पर लाइट भी हमको एक सर्टेन एंगल पर बेंड करती हुई दिखाई देगी। बट जब हम फोकल लेंथ घटाते हैं बाय चेंजिंग द लेंस, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। और जैसे जैसे हम फोकल लेंथ घटाते रहेंगे वैसे वैसे ही हमको यहाँ पर ज्यादा रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, या फिर हमको देखने को मिलेगा इसका वाइस वर्सा। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होती है कि जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ अ लेंस है ये डिपेंड करती है ऑन द फोकल लेंथ। यानी कि पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पावर ऑफ लेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ फोकल लेंथ। इट मींस जब हम फोकल लेंथ इंक्रीज करेंगे तो पावर घटेगी, और जब हम पावर इंक्रीज करेंगे तो फोकल लेंथ घटेगी। नाउ तो अब यहां से हम डेराइव कर लेते हैं पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है इसको हटाने के लिए हम यूज करेंगे इज इक्वल टू साइन और के का, बिकॉज जब कभी भी हम एक प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो हमें वहां पर इज इक्वल टू के साथ जरूरत पड़ती है एक कांस्टेंट की, और जो के होता है ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट। तो इस केस में के की वैल्यू है 1, जिसको हम पुट कर देंगे इन द अबव इक्वेशन, जहां से कि हमें हमारी रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि होती है P इज इक्वल टू 1 अपॉन F।
नाउ तो अब हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं पावर ऑफ लेंस को। तो जो पावर ऑफ लेंस होती है ये होती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द लेटर पी। और जो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है ये होता है P इज इक्वल टू 1/f। और f यानी कि फोकल लेंथ हमेशा हम लेते हैं इन मीटर्स। इसके साथ ही जो पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट है ये होता है डायोप्टर। और डायोप्टर को डिनोट किया जाता है बाय द लेटर डी। देन एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हमको किसी लेंस की पावर मिल रही है पॉजिटिव सच एज +1D +2D +3D +4D, सो इट मीन्स जो लेंस है वो है एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि एक कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस होता है। बट अगर हमको लेंस की पावर मिल रही है इन नेगेटिव सच एज -1D -2D -3D, इसके मानी यहाँ पर जो लेंस है वो है एक कॉनकेव लेंस जो कि एक डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस कंसीडर किया जाता है। तो ये था आपका होल लेक्चर अबाउट द पावर ऑफ लेंस। नाउ हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका न्यूमेरिकल था कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस कर रहा है एक नीडल की रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अपने से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और जो इमेज फॉर्म हो रही है उसका साइज और ऑब्जेक्ट का साइज हमको यहाँ पर मिल रहा है इक्वल, तो आपको इस केस में यहाँ पर यह बताना था कि लेंस की पावर कितनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर लेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1, बिकॉज यहाँ पर जो इमेज साइज है और ऑब्जेक्ट साइज है ये दोनों हैं सेम। और जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है रेशो ऑफ इमेज साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन होती है इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 रखकर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकाल लेंगे जो कि हमको सिमिलर मिलेगा एज इमेज डिस्टेंस यानी कि 50 सेंटीमीटर। और जब हम इस इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को पुट करेंगे इन लेंस फॉर्मूला तो वहां से हमको मिल जाएगी फोकल लेंथ जो कि हमको मिलेगी +25 सेंटीमीटर। नाउ तो ये जो फोकल लेंथ मिलेगी इसको हम पुट कर देंगे इन द पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके पावर ऑफ लेंस निकाल लेंगे जो कि हमको मिलेगी 4D। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 4D। तो इसी नोट के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।